गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th का जो हमने 3rd चैप्टर हिंदी फर्स्ट की बुक में शुरू किया था उसे आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में जैसे कि आपने पढ़ा था, एक बच्चा सुहेल है जो अपने जग्गू को, जिसे कि कुछ रोग हो गया है, उसे ठीक करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए पूरी मेहनत करता है और अंत में उसे ढूंढ भी लेता है। तो मिलने के बाद क्या होता है, अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। जब जग्गू सुहेल को मिल जाता है और जग्गू से कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ वरना तुम्हें भी ये रोग लग जाएगा, तो वो साफ मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और जल्दी से उसके गले लग जाता है। और नीचे बैठकर कहता है कि बताइए आंटी। सुहेल पूछता है उनसे कि बताओ जग्गू, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तब उसकी माँ और जग्गू उसे बताते हैं कि जब तुम दुबई चले गए थे तब जग्गू को पता नहीं एकदम से पैरों में खून बहने लगा था। ना ही उसे दर्द हो रहा था और ना ही उसे कुछ महसूस होता था। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसे दोनों पैरों में और हाथों में सुई चुभा कर देखी, पर जग्गू को सुई की चुभन भी महसूस नहीं हुई। तब डॉक्टर ने कहा कि शायद जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और वे इसका इलाज नहीं कर सकते। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही जो सब लोग थे वो सब भौचक्के मतलब हैरान रह गए। और जब प्रिंसिपल तक यह बात पहुंची तो प्रिंसिपल ने यह कहलवा दिया कि जग्गू को अब स्कूल में नहीं रखा जा सकता। ये सब बातें जग्गू ने और उसकी माँ ने सुबकते हुए सुहेल को बताई। सुहेल को सुनकर हैरानी हुई और बोला, पागल हैं सब, इतना भी नहीं जानते कुछ रोग का इलाज है और यह ठीक भी हो सकता है, परंतु सही समय पर इलाज मिलने की आवश्यकता है। उसे छूत का डर नहीं था, इसलिए वो जल्दी से आंटी को और जग्गू को बोलता है चलिए घर चलिए। तब दोनों ही मना करते हैं, परंतु वो जिद कर कर लेके जाता है। तब जग्गू से कहता है कि मैं तो ठीक नहीं हो पाऊँगा, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे, और वैसे भी सब लोग हमें देखकर बात करना तो दूर मुंह भी फेर लेते हैं। तब आंटी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे अंकल को और जो जग्गू की बहन होती है रंजना, उन दोनों को हैदराबाद भेज दिया है। ये बात उसे जग्गू की माँ बताती है, परंतु सुहेल को ये सब ठीक नहीं लगता और वो कहता है ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलिए और मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ इलाज कराने से जग्गू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब सुहेल की जिद के आगे दोनों हार जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर कुमार से मिलने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि 8 दिन तक लगातार जग्गू का इलाज करना होगा, जिसके लिए वो लोग लगातार 8 दिन तक जाते हैं। डॉक्टर कुमार जग्गू को MDT की खुराक देकर इलाज शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो ये कुष्ठ रोग है वो अभी प्राथमिक अवस्था यानी कि शुरुआत में है। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को तसल्ली होती है और वे थोड़ा खुश होते हैं, परंतु जग्गू के मन में एक सवाल रहता है कि क्या वह स्कूल जा सकेगा। तब डॉक्टर साहब कहते हैं क्यों नहीं, यह इलाज ऐसा तो है नहीं कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये छूत का नहीं है। डॉक्टर साहब समझाते हैं, पर उसकी माँ के मन में भी फिर से वही शंका रहती है और वो धीरे से अपने चिंतित स्वर में कहती है, यह बात स्कूल में अध्यापकों को कौन समझाएगा। तभी सुहेल कहता है, डॉक्टर साहब यदि आप स्कूल में जाकर इसके बारे में सबको बताएंगे तो उन लोगों की सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। तभी इतने जग्गू का इलाज चलता है और कुछ समय के बाद गांधी जयंती का अवसर जब आता है तो डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं और साथ में अपने साथ वो कुछ स्लाइड्स और चित्र भी लेकर जाते हैं। बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए वो कहते हैं कि आप सब जो चमड़े की चप्पलें पहनते हैं या बैग आदि का प्रयोग करते हैं, ये सब किसने बनाए हैं, क्या आप लोगों को पता है। तब वो बताते हैं बाबा आमटे, यह शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जो कुष्ठ रोगी रहते थे उनका इलाज किया जाता था, उन्होंने ये वस्तुएं बनाई हैं। क्या इन्हें इस्तेमाल करने से किसी को भी कुष्ठ रोग हुआ है? नहीं हुआ। मैं कई वर्षों से, डॉक्टर साहब अपने बारे में बताते हैं कि मैं कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ, क्या मुझे यह कुष्ठ रोग हुआ? नहीं हुआ। कुष्ठ रोग एक दूसरे को नहीं होता, मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं फैलता, और ना ही यह रोग जो है वो माता पिता से बच्चों में आता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और उसी से फैलता है। तब डॉक्टर साहब बच्चों को बताते हैं
और सभी लोग जो उनकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब डॉक्टर साहब एक स्लाइड दिखाते हैं और कहते हैं, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। और वैसे भी आज की तारीख में हम सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा भी है, हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी रोग के बारे में, किसी विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मगर ये सब सोचे बगैर आप सब ने, जिन लोगों ने, आप सबका अर्थ है यहाँ पे, जिन लोगों ने जग्गू से मिलना, बात करना, उसके साथ खेलना कूदना, खाना पीना बंद कर दिया था, अर्थात जग्गू का बहिष्कार कर दिया था, उन्हें समझ में नहीं आई, ना ही उन्होंने आज की तकनीकी के बारे में जाना। और देखिए, अब जग्गू एकदम ठीक है, वह पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है और अपने सभी काम खुद कर सकता है। परंतु इसे ठीक करने का जो श्रेय है वो जाता है छोटे गांधी को। अब यहाँ पे डॉक्टर कुमार ने छोटे गांधी की उपमा दी है किसे? जग्गू के दोस्त सुहेल को। वहाँ उसे छोटे गांधी कहकर संबोधित किया है, क्योंकि ये गांधी जयंती का अवसर है, इसलिए सुहेल को छोटे गांधी कहकर बुलाया गया है। अब सुहेल को स्टेज पर बुलाया जाता है, सब तालियां बजाकर सुहेल का स्वागत करते हैं और उसी समय प्रिंसिपल साहब को भी अपनी गलती का जो है एहसास होता है और वो अपनी गलती मान लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब के साथ सुहेल को भी धन्यवाद दिया जाता है। तो इस पूरे पाठ में क्या हुआ? एक बच्चा है जिसे कुछ रोग लग जाता है, उसका सब बहिष्कार कर देते हैं, परंतु उसका जो दोस्त है सुहेल, उसे पूरा विश्वास होता है कि वो ठीक हो सकता है और वो अपनी पूरी ताकत से, मेहनत से जग्गू को ठीक करने के लिए, इलाज करवाने के लिए मेहनत करता है और जो उसकी मेहनत है वो रंग भी दिखाती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अंत में डॉक्टर की सहायता से दोनों बच्चे अपने शिक्षक की और प्रिंसिपल की और अपने आसपास रहने वाले सभी बच्चों को उनकी गलती का एहसास भी करवा देते हैं। तो बच्चों, अब इस पाठ से जो हमें सीख मिलती है वो यही होती है कि हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा प्रेम से ही कम होती है, इसलिए किसी से घृणा किए बगैर प्रेम के वातावरण को ही फैलाना चाहिए या अपनाना चाहिए। और ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। रोगी की या रोग की भयंकरता को देखकर हम रोगी को अकेले ना छोड़ें, बल्कि उसे उचित सहायता जो हम कर सकते हैं वो देने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो अब ये पाठ जो हमने है पूरा किया और साथ में हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग है जो बता रहे हैं। देखिए, पहला, एकत्र, इकट्ठा, खंडहर, टूटा फूटा मकान, कक्ष, कमरा, अवस्था, दशा, सुबकना, हिचकियाँ लेते हुए रोना, प्राथमिक, प्रारंभिक, भ्रांतियाँ, भ्रम, संदेह या गलतफहमी, बहिष्कार, बाहर या अलग करने का भाव, श्रेय, यश। ये है आपके शब्दार्थ और साथ में ही दिए गए हैं आपको 2 मुहावरे, मुंह मोड़ना या मुंह फेरना, अर्थात संबंध ना रखना, भौचक रह जाना, हक्का बक्का होना। तो बच्चों, ये है हमारा आज का काम, जिसे आप पेज डेकोरेट करके शब्द, अर्थ और मुहावरा लिख कर रखेंगे। कल हम करेंगे इस चैप्टर का बुक वर्क। थैंक यू।